हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग गुण विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके दो पार्ट्स हमने कवर किए थे, आध्यात्मिक गुण और साथ में हमने गुरुआदि गुण। आज की वीडियो में हम परादि गुण पढ़ेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग आंसर। जैसे गुरुआदि गुण से क्वेश्चन आते हैं, कई बार परादि गुण से। तो 10 मार्क्स में 10 पॉइंट्स आपको बस लिखने हैं और उसके पूरे 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो एज विच इज बेनिफिशियल फॉर दी हेल्थ, दैट इज परतव यौवन, और जो अपर हो जाएगी वो बाल्यावस्था और बुजुर्ग अवस्था, वार्धक्य अवस्था हो जाएगी। मान की बात करें, शरीर में जो अलग अलग मेजरमेंट चरक विमान 8 में बताए गए हैं, जिसे हम मान कहते हैं, तो उसमें जो मेजरमेंट्स इंडिविजुअल के नॉर्मल होने चाहिए, दैट विल बी परतव, और उससे अब नॉर्मल है तो वो अपरतव। ऐसी पाक विपाक रस वीर्य की बात करें तो उसमें जो होना चाहिए, अगर वो द्रव्य में मधुर रस होना चाहिए, मधुर है तो वो परतव, अदरवाइज वो अपरतव। ऐसी वैशेषिक दर्शन के अंदर इसके डिफरेंट मीनिंग बताइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, पास है, हैवी है तो परतव, और अगर वो स्मॉलर है, लाइट है तो अपरतव। वह की बात करें, नॉर्मल 70 ईयर्स ऑफ एज परतव बताइए, 20 ईयर्स ऑफ एज अपरतव बताइए। नेक्स्ट टॉपिक आता है युक्ति। युक्ति का मतलब ये पूछा भी जाता है शॉर्ट आंसर में, तो युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, मतलब जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने डोज में कोई मेडिसिन देनी है, कितनी प्रोपोर्शन में खाना खाना है, कितनी मिक्सिंग करनी है, क्या मिलाना है क्या नहीं, सारा कुछ जो प्लान वे में सुटेबल कंडीशन में होता है वो युक्ति गुण की वजह से होता है। जो हम यौगिक कल्पना करते हैं कि क्वाद देना है, स्वरस देना है, कैसी मेडिसिन की टैबलेट फॉर्म देनी है, वो सारी युक्ति में आती है। तो प्रॉपर प्लानिंग एंड कॉम्बिनेशन बाय डिसाइडिंग द देश काल दोष, वो सब कुछ युक्ति है। संख्या इन्यूमरेशन जिसे बोलते हैं, मतलब नंबर्स काउंटिंग, 1 है, 2 है, 3 है, दैट इज संख्या। द गुण विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एकत्व, द्वैत्व और काउंटिंग इज सेड टू बी संख्या। संख्या की बात करें कि रिस्पॉन्सिबल है काउंटिंग में, जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, दोष की बात करें तो त्रिदोष मतलब 3 सब धातु, मतलब 7 चतुर्विंशति तत्व, सप्ताह, नव द्रव्य एक्सेट्रा। संयोग, संयोग का मतलब क्या होता है? योगा से संयोग उच्यते द्रव्याणम द्विंदव एकम सर्वकर्म, जो अनित्य, मतलब द यूनियन और ज्वाइनिंग, जो सब्सटेंस का दो सब्सटेंस है उनको जोड़ना, ज्वाइन करना, साथ में मिक्स करना, वो संयोग है। और ये मतलब ये जो यूनियन है वो सेपरेबल है, अगर हमने दो चीजों को मिलाया उसको हम अलग भी कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे अनित्य। तो यहाँ पे 3 तरीके से बताए हैं संयोग, जो शॉर्ट में टाइप्स पूछे जाते हैं, एक कर्मज, द्वंद कर्मज और सर्व कर्मज। एक कर्मज मतलब क्या होगा? मान लो एक सब्सटेंस है, वो मूव कर रहा है, और दूसरा स्टेशनरी है, दूसरा मूव नहीं कर रहा, तो वो एक कर्मज है जब एक ही ऑब्जेक्ट मूव करे। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ट्री का दिया है, ट्री आपका स्टेशनरी है और कोई बर्ड है वो उड़ते हुए यहाँ पर आ रही है, तो ये एक कर्मज। द्विंद कर्मज में जैसे हम हेड टू हेड कोलिजन पढ़ते हैं, दोनों बॉल है, दोनों मूव कर रही है, तो दैट विल कॉल बी एज द्विंद कर्मज। सर्व कर्मज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा सर्व कर्मज। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो याद रखना है, विभाग। अब जुड़ना कहलाता है संयोग, तो उसका अलग होना कहलाएगा विभाग। विभागस्तु विभक्ति ही, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेपरेशन हो रहा है सब्सटेंस का, दैट इज विभाग। जो सेपरेट हो, डिवाइड हो, दो यूनाइटेड सब्सटेंस को डिवाइड करे, वो अपोजिट होगा संयोग का, और उसी को हम विभक्त या फिर विभक्ति या विभाजन बोलेंगे। जैसे कोई बड़ा सब्सटेंस है, उसे हमने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया बहुत सारे, दैट इज विभाग। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, गुड़ूची है, उससे हमें मेडिसिन बनानी है, कषाय प्रिपेयर करना है, तो उस गुड़ूची को लेके अलग अलग पार्ट में काटेंगे, तो यहाँ पे उसका विभाग हो रहा है एक सब्सटेंस का दूसरे से। द गुड विच डिस्ट्रॉयज, जो संयोग को डिस्ट्रॉय कर दे, वो ही विभाग है। ये कर्मज और विभागज दो तरीके से बताया गया है। होता क्या है, कर्मज विभाग में हमने एक बुक के ऊपर हाथ रखा है, सीधा हाथ हटा लिया, दैट इज कर्मज विभाग, सेपरेशन ऑफ हैंड फ्रॉम बुक। लेकिन अगर हमने बॉडी के ऊपर बुक रखी हुई है तो हमने हाथ की हेल्प से उसे सेपरेट करा, वो होगा विभागज विभाग। फिर आता है पृथक्त्व। पृथक्त्वम का मतलब क्या होता है? असंयोग भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से अलग है, इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो कहलाएगा पृथक्त्व। यही गुण उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर कहलाएगा पृथक्त्व, जब एक सब्सटेंस दूसरे से डिफरेंशिएट करा जा सके। तो लिखा हुआ पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथक्त्वम, मतलब स्पेशल कोई कॉज जिससे हम अंडरस्टैंड कर पाए कि ये इंडिविजुअल इससे अलग है। जैसे एशियन और रशियन हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं डिफरेंट है, यूएसए वाले अफ्रीकन से अलग है, हम उसको जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो कॉज कहलाएगा पृथक्त्व। 3 तरीके की कंडीशन बताइए जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, असंयोग, वैलक्षणीय और अनेकता। होता क्या है, अगर मान लो दो पॉसिबिलिटी नहीं है, दो सब्सटेंस है ए एंड बी, इनकी आपस में जुड़ने की, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन बिटवीन टू सब्सटेंस, और वो दोनों अलग है अपने अपने रीजन में, तो वो कहलाएगा असंयोग। इसमें क्या आएगा, हिमालय और विंध्याचल दो
अलग जगह बताइए, तो उनके असंयोग लक्षण होंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जो इन्हें जोड़ पाए। वह लक्षणीय क्या होगा कि जैसे अगर डिसिमिलैरिटी मिल रही है दो सब्सटेंसेस में एक दूसरे से लक्षण के बेसिस पे, अश्व और गौ की बात करें तो गाय घोड़े से अलग है, हम देख के ही बता सकते हैं, तो वो डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। अनेकता क्या है, एक ही जाति है, उसी के अंदर अलग अलग सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी गाय खड़ी है लेकिन सब एक दूसरे से अलग है, तो वो कहलाएगा अनेकता। नेक्स्ट आता है परिमाण। तो परिमाण का मतलब ही मान से रिलेट करना, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो कहलाती है वो परिमाण है। परिमाण में सारी तरीके की मेजरमेंट आएगी, छोटी हो सकती है अणु, लंबी हो सकती है दीर्घ, महत हो सकती है, हिर्स हो सकती है, अंगुल प्रमाण से मेजर कर सकते हैं, अंजलि प्रमाण से, पौतवमान, द्रव्य अनुमान, ये सारे कुछ प्रमाण में आएगा। अब नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट है, दैट इज संस्कार। तो संस्कार से आपसे एक वाइवा में भी डेफिनेशन पूछी जाती है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, साथ साथ में शॉर्ट आंसर आता है। तो संस्कार करणम मतम मतलब जो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई चीज है उसके अंदर हमने चेंजेस कर दिया, उसके गुणों को मैनिपुलेट करा, उसकी एक्टिविटीज और एनहेंस करने के लिए, तो वो कहलाएगा संस्कार। द मैनिपुलेशन ऑफ गुण इज सेड टू बी संस्कार। ये आपको याद ही होगा, संस्कारों ही गुण अंतराधानम उच्यते, मतलब संस्कार से हम गुणों में चेंजेस लाते हैं, उसकी क्वालिटी जो द्रव्य की है उसमें चेंजेस ला रहे हैं, या तो हम कोई चीज ऐड कर सकते हैं या रिमूव। जैसे हमने गोल्डन राइस पढ़ा हुआ है बायोलॉजी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हम लोग विटामिन ए और बाकी जो भी मिनरल्स और विटामिन की नीड है उसको एनहेंस कर देते हैं, उस राइस की पोटेंसी इंक्रीज करके, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करके, तो वो कहलाएगा गोल्डन राइस। ऐसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आते हैं, तो संस्कारों के थ्रू ही हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं क्वालिटी ऑफ द्रव्य में, बाय ईदर एडिंग और रिमूविंग द सब्सटेंस। The changes which are occurring in the स्वाभाविक गुण ऑफ द्रव्य इस कारण, और ये प्रोसेस जो चेंज करने का उसकी क्वालिटी बाय एक्सपोजिंग कुछ प्रोसेसेस के थ्रू हम जो चेंज कर रहे हैं जिससे कि कोई गुण उसमें आए या वो लूज कर दे, उसी को हम संस्कार कहते हैं। चरक ने एक्सप्लेन करा हुआ है संस्कार को इन अंडर अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, जिसमें 8 बताए हैं। क्या क्या बताएं, करण, तो ये सन्निकर्ष अग्नि की प्रेजेंस में हो सकते हैं। हमने पहले दाल की अपनी क्वालिटी है, चावल की अपनी, और दोनों को अग्नि सन्निकर्ष में मिला के, दोनों को मिला के उससे खिचड़ी बना ली, उसकी एक अलग क्वालिटी आएगी, अलग वो दीपन पाचन क्रिया करेगी। शोच हो सकता है, मंथन, हमने तक्र बनाया, दही को मथ दिया, दही अभिशन दिया लेकिन तक्र नहीं है। देश, काल, भावना, काल, प्रकर्ष, भाजन, संस्कार एक्सेट्रा, ये सारे गुणों में चेंजेस करते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए 8। फिर प्रशस्तपाद ने भी संस्कार को एक्सप्लेन करा है कुछ अलग वे में, जो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो हम प्रॉपर मैनर में कर रहे हैं उसको संस्कार बोला है। जैसे कोई बॉल मूव कर रही है एक डायरेक्शन में, वो उसकी स्पीड जो होगी वो वेग कहलाएगी। भावना की बात करें, जो पुरानी चीज है, कोई विषय हमने ऑलरेडी अनुभव करा है, उसकी हमें स्मृति ज्ञान रहेगा, जो ज्ञान है अनुभव जन्य स्मृति है, वो उसकी भावना है। स्थिति स्थापक की बात करें तो जो इलास्टिसिटी, मान लो एक इलास्टिक है, एक बॉल है, कुछ है, उसको हमने वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में ला दिया, खींच के छोड़ा, तो वो स्थिति स्थापक होगा। तो ये संस्कार से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज अभ्यास। अभ्यास क्या होता है, जो हम लोग कोई भी भाव पदार्थ को बार बार उसका यूज कर रहे हैं, तो वो अभ्यास है। अभ्यास 2 तरीके से हो सकते हैं, एक कंटिन्यूअस हम कोई चीज यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, या फिर हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि हम उस काम में परफेक्ट हो जाए। तो डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कार्य अगेन एंड अगेन इज सतत क्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं, सतत क्रिया। तो यहाँ लिखा भी है भाव अभ्यास ने अभ्यास शीलनम सतत क्रिया। तो यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं अभ्यास में, आपको जो याद रखने हैं, शीलनम सतत क्रिया, किसी काम को बार बार करना इस सतत क्रिया, और किसी को कंज्यूम करना, बार बार कंजम्पशन करना किसी सब्सटेंस का बहुत लंबे टाइम के लिए, आप सुबह उठ के गर्म पानी पी रहे हो, शीलन कहलाएगा वो। बहुत शीलन और सतत क्रिया अभ्यास है, लेकिन शीलन में हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं किसी चीज का, और सतत क्रिया में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी काम की अगेन एंड अगेन। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। ये पूरा परादी गुण यहाँ पे कंप्लीट होता है। गुण चैप्टर बहुत वास्ट था जो हमने कवर कर लिया, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोज।